हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही है, मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट है। चैप्टर चल रहा था स्ट्रेट लाइन। नई बुक की बात करें तो ये चैप्टर 9 था, पुरानी बुक से चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइन। कल स्ट्रेट लाइन हमने देखा था, ये स्ट्रेट लाइन का आज सेकेंड पार्ट है, पार्ट सेकेंड। कल हमने क्या क्या बात की थी? कल हमने बताया था आपको कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को हम लोग एम के फॉर्म में लिखते हैं। अगर एंगल गिवन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है उसी का टेन ले लीजिए, तो टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते थे। और दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो ये जो दोनों पॉइंट होता था x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो स्लोप क्या होता अगर दो पॉइंट गिवन है। तो अगर एंगल गिवन है तब तो ये हुआ, अगर दोनों पॉइंट गिवन है तब क्या हुआ, तो y में से y वाला कोऑर्डिनेट घटेगा, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस होगा। सो दिस इज द स्लोप। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितने तरह के होते हैं, है ना। आपको पता तो है ही कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करे तो कल मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, कंकरेंट लाइन, है ना। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन कितने तरह के होते हैं, है ना। बेसिकली 5 तरह के होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन 5 तरह के। पहला फॉर्म है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन पूरा है, जो कि 11th क्लास में, 12 में कॉनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज्यादा बात नहीं है, वो टोटली 11th में है। तो बड़ा पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल ही जेईई मेंस एडवांस में आता है। देखिए, पॉइंट स्लोप का मतलब ये हुआ दोस्त कि कोई लाइन है, कोई लाइन एल है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसी टेन थीटा को हम एम कहेंगे, तो स्लोप मिल गया। और यही लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट पी से, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो पॉइंट स्लोप का मतलब है कि पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी दिया हुआ है आपको। तो इस पॉइंट पी से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ जो x के साथ थीटा एंगल बना रही हो, यानी कि m स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। समझ रहे हैं बात। तो उस समय लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये फॉर्म है लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट कहां से पास कर रहा है, y1 से, इक्वल टू m स्लोप x में से x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए जहां से लाइन पास कर रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में। मान लीजिए कि एंगल दिया रहता 45 डिग्री और ये पॉइंट दिया रहता 2 और -1, तो बताना होता कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है 2 और -1 से, और 45 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो बताओ कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो पुट कर देते सिंपली इसमें, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी सर, -1, तो ब्रैकेट में लिख दो m इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह 45, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1, x माइनस x की वैल्यू 2 है। दिख रहा है ना आपको। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2। तो सबको उठा करके अगर इधर उधर कर दें तो ये हो जाएगा x, y उधर जाके माइनस हो गया और 2 इधर आके प्लस हो गया, तो मतलब y इधर आया और 2 इधर आया, तो y उधर जाके माइनस, 2 इधर आके प्लस, क्योंकि इसका साइन माइनस है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस y इक्वल टू 3। क्या समझ में आया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में याद रखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, इसी का एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है कि अगर यही लाइन, स्पेशल केस है ये, याद रखेंगे, इसी को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन x और y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट की है, उसी को x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट कहता है। इंटरसेप्ट का अलग फॉर्म तो मैं बताऊंगा ही। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो इसने x एक्सिस को यहाँ कट किया a जीरो पे, y एक्सिस पे 0 और b पे कट किया। आपको पता ही है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी हो गई a, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई b, तो दिस इज x इंटरसेप्ट। x को, ये जो x की वैल्यू a है, दिस इज x इंटरसेप्ट, और ये जो b वैल्यू है, दिस इज y इंटरसेप्ट। क्या समझ में आया बात। x एक्सिस को जहाँ पे काटते हुए लाइन जा रहा है वो x इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को जहाँ काटते हुए जा रहा है वो y इंटरसेप्ट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इक्वेशन, तो देखो कैसे लिखेंगे। इक्वेशन तो बहुत इजी है, बस आपको बताना है कि मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखोगे आप। देखिए,
ये लाइन इस तरह से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है सर? वाई एक्सिस को काटा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये सी है, ठीक है, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और एक कोई पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रहा हो, मान लेते हैं, है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होगा? कैसा होगा इंटरसेप्ट फॉर्म? सर इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही ना? अरे तो पॉइंट यही हो गया ना भाई, यही तो पॉइंट हो गया x1 y1। तो वैल्यू रख दीजिए बस, y माइनस y1 की वैल्यू c इक्वल टू m इंटू एक्स, और x1 कितना? 0 0, y एक्सिस को कट कर रहा है तो y 0, तो क्या हो गया? y माइनस सी बराबर एम एक्स, क्योंकि 0 तो खत्म, c को उधर ले जाइए तो y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। सो याद रखेंगे आप इंटरसेप्ट के फॉर्म में, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c जो है y एक्सिस, वह जिस पॉइंट पे कट किया है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, समझ गए? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्चुअली में इसी का एक स्पेशल केस है ये। मैंने क्या किया, पॉइंट में 0 और c रख दी, आ गया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको ये फॉर्म याद ही रखना है, ये तो डेरिवेशन में बता रहा हूँ, लेकिन ये करना नहीं है, याद रखना है, समझ गए बात? चलिए, ये पॉइंट से एक फॉर्म हो गया इक्वेशन का। दूसरा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन तब बताइए जब दो पॉइंट गिवन हो। ये तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, और आपने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड पार्ट इन पॉइंट फॉर्म। अगर दो पॉइंट गिवन हो तो दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई? विजिबल है? इज इट विजिबल? अबे कहाँ विजिबल है, बेकार हो गया मेहनत ना। चलिए थोड़ा पीछे कर देते हैं। अब भी विजिबल नहीं है क्या? रुको 1 मिनट, अब विजिबल होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पहला क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप देख लीजिए, अगर नहीं दिखा तो सॉरी फॉर दैट। पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट गिवन होगा तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे? देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, ये लाइन एल है, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यही स्लोप हो गया। स्लोप इज एम इक्वल टू टेन थीटा, इसको हम एम ही लिख देंगे। और दो पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट पी और क्यू से। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। अच्छा, दो पॉइंट के फॉर्म में स्लोप निकालने बताया था मैंने, कैसे? y में से सर y वाला कोऑर्डिनेट घटा देते हैं, और x में से x वाला कोऑर्डिनेट घटा देते हैं, यही तो था। और अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपने कैसा देखा था इक्वेशन? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही बताया था अभी मैंने पीछे, देख लो, यही बताया था। तो बस इस इक्वेशन में दोस्त कुछ नहीं करने का, m के जगह ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए बस, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बाद बाकी x माइनस x1। पॉइंट स्लोप इक्वेशन यही था, देख लो। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम्स y माइनस वाई वन इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन, यही इक्वेशन है बस। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आप ये इस फॉर्म में याद रखो, सीधी m की वैल्यू उठा के पुट कर दो। इस टू पॉइंट के फॉर्म में आपको स्लोप निकालने आता ही है, तो m की वैल्यू पुट करिए, बाद बाकी वही इक्वेशन है, कुछ है ही नहीं खास बात। क्या मजा आया? मान लीजिए ये वैल्यू दिया रहता 2 3 और ये दिया रहता 4 5 का था कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो दो पॉइंट से पास करें, तो क्या करते हम? y माइनस वाई वन, ये वाला इक्वेशन, y1 बताओ 3, y माइनस 3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या होती दोस्त? y2 माइनस वाई वन, तो y2 कितना है? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 4 है, x1 2 है, तो 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2 है। तो इक्वेशन बन जाता y माइनस 3 इक्वल्स 5 में से 3 2, 4 में से 2 2, 2 2 कट गया, 1 बचा, x माइनस 2। सो द इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सबको उठा के मैं उधर ले गया, y उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो गया, 3 में से 2 गया 1। क्या समझ आया? बस ये करना है, बहुत ही इजी है। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म। थर्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? देखो फटाफट करो, फटाफट फटाफट, तब आईआईटी के लेवल पे पहुंचेंगे भाई। थर्ड,
इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट अभी बताया था, इंटरसेप्ट क्या होते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर लिखने की कोशिश करें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो देखिए ये लाइन का इक्वेशन एल है, एक्स एक्सिस को इसने कहाँ काटा है, ए पॉइंट पे ए और जीरो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई जीरो हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट पे जीरो और बी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। अच्छा 2 पॉइंट तो मिल ही गया, ये भी तो 2 पॉइंट फॉर्म है। तो क्या करेंगे हम, वैसे मैं डायरेक्ट इक्वेशन अगर बताना चाहूँ तो बता दूं, लेकिन अगर ये 2 पॉइंट गिवन है तो अभी हमने देखा कि 2 पॉइंट का इक्वेशन y माइनस वाई वन, एम की वैल्यू थी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही था ना भाई। ये यहाँ पे m था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, m की वैल्यू रख दी तो सेकेंड फॉर्म। अब इसी से हम थर्ड फॉर्म ले आ रहे हैं, कैसे, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट कर दो, खत्म बात। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू सर जीरो, इक्वल टू वाई टू है b, y1 है जीरो, x2 है जीरो, x1 है a इंटू x माइनस x1 की वैल्यू a है, तो y माइनस जीरो दिस इज y अपॉन, ऊपर में b बचा, नीचे माइनस a बचा, इंटू x माइनस a। ठीक बात है, देखिए ध्यान से माइनस ए इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए इंटू वाई, बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स माइनस ए बी। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं। तो क्या करते हैं हम, इस माइनस वाले को इधर लाएंगे प्लस, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ध्यान से देखिए, ए वाई उधर जाके प्लस बना, बी एक्स प्लस ए वाई, और ए बी इधर आके माइनस बना, माइनस है प्लस बना, प्लस ए बी। मैंने बस इधर उधर शिफ्ट कर दिया है। अब क्या कीजिए, ए बी को उठा करके इधर डिवाइड कर दीजिए आके, तो ए बी जब इधर आ जाएगा, इधर बचेगा क्या, 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, ए बी इधर आ गया, इधर आके डिवाइड हो गया इसमें, तो दोनों में डिवाइड हो गया, बी एक्स में भी डिवाइड हो गया और ए वाई में भी डिवाइड हो गया ए बी। देखिए यहाँ से बी भी कट गया, यहाँ से ए कट गया, तो इक्वेशन क्या बना दोस्त, सर इक्वेशन बना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। याद कैसे रखते हैं सर, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। बस ये इक्वेशन है, इजी है, मजा आया होगा आपको। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है, ये देख लीजिए एक ही तरीके से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग x and y intercepts are -2 and -1। इसका मतलब है कि जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट कितना है दोस्त, सर -2, उसका y इंटरसेप्ट कितना है सर -1। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। अभी तो बताया मैंने कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए तो और भी अच्छा है। ये लाइन है, ये जहां पे इसने x को कट किया होगा ये x इंटरसेप्ट, जहां y को कट किया होगा 0b पे ये y इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन अभी बताया था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू पुट करिए, x अपॉन ए की वैल्यू, x इंटरसेप्ट मतलब ए -2, प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस है तो y अपॉन बी की वैल्यू सर -1 इक्वल टू 1 बन रहा है। ये माइनस बाहर निकल गया तो -x/2, ये माइनस बाहर निकला तो -y/1 इक्वल टू 1। 1 2 का एलसीएम लो भाई 2, सो दिस इज -x - 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -x - 2y इक्वल टू 2। अरे 2 1 जा 2 नहीं होता है बे, माइनस में है, सबको उठा के उधर ले जाओ, सो दिस बिकम्स x + 2y + 2 इक्वल्स 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चौथा फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक अभी कुछ स्पेशल केस भी बताएंगे आपको।
चलिए, तो कितने हो गए? 3 हो गए ना। चौथा फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। पहले नॉर्मल बता देते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, पता ही है आपको, परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल लाइन कहते हैं। आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में या 10th क्लास में आपने जो लाइट चैप्टर पढ़ी होगी उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, ध्यान है कि ये कोई मिरर होता था, ये नॉर्मल लाइन होती थी, यहाँ से रे इंसिडेंट होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, याद आया? तो जब आप ये करते थे तो ये लाइन कौन सी होती थी? नॉर्मल, जिसको हम मैथ में परपेंडिकुलर कहते हैं, उसी को साइंस में नॉर्मल लाइन कहते हैं। सो नॉर्मल मतलब, तो हमें किस तरह का इक्वेशन चाहिए? देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह से पास कर रहा है। सर ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन इंटरसेप्ट गिवन नहीं है। तो क्या गिवन है सर? ओरिजिन से ये जो लाइन गिवन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है p, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो बताना है कि ये जो इक्वेशन बना है ये कौन सा होगा, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। सिंपल, मैं सीधे लिख देता हूं, बाद में हम प्रूफ करेंगे। एक्स cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन, ये याद रखेंगे। और थीटा, ये थीटा कौन सा है? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन और ओरिजिन के बीच, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है। इस थीटा का स्ट्रेट लाइन के एंगल से कोई लेना देना नहीं है, अलर्ट रहिए, ठीक है भाई, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि ये एंगल दिया रहता 30 डिग्री, ठीक है, p दिया रहता 5 यूनिट, तो बताइए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता? मतलब ऐसा लाइन L का इक्वेशन बताइए जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू p की जगह 5, तो x cos 30 √3/2 y इंटू साइन 30 हाफ इक्वल टू 5, तो √3x प्लस y बराबर 2 कॉमन लेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 10। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, √3x प्लस y इक्वल टू 10। समझ में आया बात? बस इस तरह से हम लिखेंगे, समझ के बात? चलिए, तो इस तरह से ये एक्चुअली में 5 फॉर्म हो गए, 4 ही नहीं हुआ। कैसे सर? क्योंकि मैंने जो पहला बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक बार रिकैप करें। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, कैसा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसी का एक स्पेशल केस मैंने बताया कि अगर y एक्सिस को कट करता हुआ लाइन जाए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट y पे काटा था। इसको भी आप सेकंड फॉर्म बोल सकते हो, बुक में इसको सेकंड फॉर्म माना हुआ है। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट से पास करे तो केवल m के जगह पर वैल्यू रख दीजिए x2 माइनस x1, अब सॉरी स्लोप y अपॉन x होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? केवल m के जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो उसका स्लोप यही होता है सर। थर्ड मैंने बताया इंटरसेप्ट फॉर्म में कि अगर लाइन x और y एक्सिस को कट करे तो इक्वेशन होता था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। चौथा फॉर्म अभी मैंने बताया नॉर्मल फॉर्म, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से। पांचवा जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन का? आप बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अरे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 नहीं है भाई, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, तो दोनों को कंपेयर करो तो a बराबर 2, x का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b बराबर 3 हो गया। जो बचा वो कांस्टेंट है c की वैल्यू -5। तो आप तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लीजिएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक बात है। चलिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अब थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे? इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू, यानी कि y वाले टर्म को छोड़ के बाद बाकी सबको उधर ले जाइए, तो ax उधर जाकर के माइनस ax हो जाएगा, प्लस सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, y में b गुना है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ध्यान से देखिए,
y इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी लिख सकते हैं ना इस तरह। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए ध्यान से, जानबूझ के मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करिए। y इक्वल टू वाई, एक्स का कोएफिशिएंट m है तो यहाँ पे स्लोप कितना है दोस्त सर माइनस ए अपॉन बी है। y इंटरसेप्ट कितना है c की वैल्यू सर माइनस सी अपॉन बी, बताओ सही है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए बात। यानी कि अगर कोई आपको इक्वेशन दिया रहे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो सर क्या हम इसका स्लोप फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, क्या इस लाइन का, ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है, क्या यहाँ से हम लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, y इंटरसेप्ट मतलब c और स्लोप मतलब m, तो इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, यानी कि y को एक तरफ करना है, 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या बात है, समझ गए बात। तो सर y में 3 मल्टीप्लाई है, 2x को इधर लिख देता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 6 में भी डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया सर -2/3 इंटू एक्स प्लस 3 2 जा 6, कट जाएगा ना 2 टाइम्स। तो कंपेयर करिए इसको और इस इक्वेशन को, इसको और इस इक्वेशन को। y इक्वल टू mx, तो x का कोएफिशिएंट m है तो स्लोप हो गया -2/3, c के जगह पे कितना है 2, तो y इंटरसेप्ट कितना 2, सो दिस इज द आंसर, सही है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। करें कि इक्वेशन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कल मैंने बताया था कि दो लाइन के बीच हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी इससे कैलकुलेट हो जाएगा। लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स। लाइन का इक्वेशन गिवन है दोस्त, y माइनस √3x -5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन गिवन है √3y -x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, एंगल बताना है tan थीटा, याद आया कि दो लाइन अगर होता था सर, तो दो लाइन के बीच में एंगल थीटा और एक एंगल फाई होता था, दो एंगल होता था, एक छोटा एक बड़ा। तो मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ले लेते हैं प्लस माइनस को एक साथ, सर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बताया था कल, बताया था ना। m1 m2 क्या है, दोनों लाइन का स्लोप है। तो क्या करिए, पहला इक्वेशन है y इक्वल टू, सबको उधर ले जाइए, √3x प्लस 5। दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए, और आपको पता है कि स्लोप को y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखें तो x के कोएफिशिएंट को m कहते हैं, आसानी से निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन को भी यही लिखेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा, x माइनस है उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस है उधर जाके माइनस, और √3 मल्टीप्लाई में तो टोटल में जाके डिवाइड हो जाएगा, √3/√3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लिखोगे 1/√3 इंटू एक्स प्लस -6/√3। अच्छा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 है ना, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि √3 कट गया, समझे स्मार्ट। तो ये हो गया इक्वेशन 2। हालांकि हमको सी से कोई लेना देना था नहीं, तो हम फालतू का इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। मतलब कि ये इक्वेशन बन गया दोस्त, सर ये बन गया 1/√3 इंटू एक्स -2√3। तो इसको सॉल्व नहीं भी करते तो काम चल जाता, क्योंकि अपने को तो एंगल निकालना है m2 m1, है ना। तो चलिए, m1 x का कोएफिशिएंट √3, यानी कि m1 हो गया सर √3, m2 हो गया x का कोएफिशिएंट सर 1/√3। अरे इस इक्वेशन से कंपेयर करो ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, जो x का कोएफिशिएंट आ जाएगा m। तो tan थीटा इक्वल टू m2 1/√3 माइनस m1 √3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, तो 1/√3 इंटू √3, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 का एलसीएम √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, तो 1 में से 3 गया -2 अपॉन √3 कट गया 1 1 2, समझ गए। तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कट गया, तो tan थीटा हो जाएगा
अंदर में आया -1/√3 माइनस, तो बाहर निकलेगा तो ये +-√3 होगा, यानी कि थीटा की 2 वैल्यू होगी। अब जानते हैं कि tan थीटा कितने पे 1/√3 सर 30 डिग्री पर, तो छोटा वैल्यू तो 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर एक वैल्यू भी आप लिखोगे तो चलेगा, तो दूसरा वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 में से माइनस कर दीजिए। अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो दूसरा एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, बस इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम कितना हुआ, चलिए ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल सबसे एक्सरसाइज 10.2 10.3 ये सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। एक्सरसाइज 10.2 10.3, ठीक है, एक डिस्टेंस बचा है कैलकुलेट करने के लिए, वो भी मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ तो बता ही दूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का ax + by + c = 0, जैसा ये सब लिखा हुआ है, abc कांस्टेंट है, कोई पॉइंट ऊपर में है ना, ये पॉइंट गिवन है x1 y1, ये पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है d वो कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d कैसे कैलकुलेट होगा दोस्त, ये जो पॉइंट है ये सीधा, ये जो पॉइंट है वो क्या करना है, सीधा इस लाइन में पुट कर देना है समझ में, क्या करना है, ये जो पॉइंट है सीधा x1 xy के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा ax1 by1 + c अपॉन √, x का कोएफिशिएंट a है तो a², y का कोएफिशिएंट b है तो b², बस यही वैल्यू हो गया, यही d हो गया। तो पॉइंट डायरेक्ट पुट करोगे तो उस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।